हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी में रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे। क्या हमारी जो टॉपिक होगी वो क्या होगी? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारी टॉपिक होगी, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या है? जीवधारियों में रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, ये चीज हम देखते हैं। तो श्वसन वो प्रक्रिया जिसमें जीवों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। उसे हम श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? सभी जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो होता है वो कौन होता है? हरे पादप होते हैं। जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है? हरे पादप है। और हरे पादप सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं? ग्लूकोज के अणुओं में, है ना। ग्लूकोज के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में बंधित कर देते हैं, बदल देते हैं। जंतुओं के लिए अगर बात की जाए, ठीक है, तो जो भोजन होता है, जो ऊर्जा होती है, वो भी पादप ही होते हैं। यानी कि पादप जंतुओं के लिए प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं, जिन्हें ये भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि भोजन के अणुओं में बंधित ऊर्जा जो होती है ना, भोजन के अणुओं में जो बंधित ऊर्जा होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन अणुओं के जारण से धीरे धीरे मुक्त होती है। भोजन में जो ऊर्जा बंधित होती है, जब ऑक्सीजन का उपयोग होता है श्वसन के दौरान, है ना, तो उसका जारण होता है और जारण के दौरान ऊर्जा वो जो है मुक्त होती है, जो कोशिकाओं के अंदर होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो हम ये देखते हैं कि श्वसन जो होता है जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन जो होता है, क्या होता है? जो श्वसन होता है, श्वसन एवं ऊर्जा में स्थानांतरण की हम बात करते हैं। उसके पहले और थोड़ा हम देखते हैं कि इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और जो ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज, ठीक है, में बंधित ऊर्जा धीमी गति से विभिन्न पदों में मुक्त होती है। कई चरणों में क्या होती है? मुक्त होती है, ठीक है। जिसे कोशिका के अंदर एटीपी नामक अणु में संग्रहित कर लिया जाता है, ठीक है। वो क्या होती है? श्वसन की परिभाषा, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि श्वसन और ऊर्जा स्थानांतरण, रिस्पायरेशन एंड एक्शन, है ना। श्वसन और एवं ऊर्जा स्थानांतरण, एक्शन, एनर्जी एक्शन। हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज में संचित एटीपी में क्या होता है? संचित ऊर्जा जो होती है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे होती है? ग्लूकोज क्या होता है? C6H12 वो 6 होता है ना, ये चीज होती है। अब इसके साथ में जब ये अपना कार्य करता है, क्योंकि इसकी उपस्थिति के बिना ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है
उसकी उपस्थिति के बिना ये नहीं हो सकता। तो ये किसमें बदल जाता है ना, ये और ये दोनों क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये एक दूसरे से क्रिया जब करते हैं तो इसके द्वारा एक नई गैस बनती है। क्या बनती है? CO2 बनती है, H2O बनता है ना, और ऊर्जा मुक्त होती है। तो इससे 6CO2 प्लस है ना H212 या 6H2 और साथ में एनर्जी भी मुक्त। ठीक है, ये इस तरह से उत्पादित होते हैं। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा को फास्फेट अणु कौन ग्रहण करता है? फास्फेट अणु जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं और उसको ग्रहण करने के बाद में उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट में बदल देते हैं। ये चीज होता है PO है ना, इसमें ये कन्वर्ट कर देते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट है जिसमें इसको क्या करते हैं? बदल देते हैं और इसे आईपी में प्रदर्शित करते हैं। ये जो फास्फेट होता है उसको किसमें? आईपी में प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज होती है। ये एडीपी से जुड़कर एटीपी अणु का निर्माण करता है। कौन? आईपी प्लस एडीपी। ये क्या बनाते हैं? एटीपी का निर्माण है ना, क्या बनाते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं, बनाता है। इस प्रकार ऊर्जा एटीपी में PO4 अणु के है ना, PO4 के अणु उच्च ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं, है ना, संचित हो जाते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो एटीपी एडीपी प्लस आईपी में या है ना उच्च ऊर्जा में विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडीपी एक्सचेंज एटीपी। इसमें क्या होता है? एडीपी जैसा अभी हमने बताया ये चीज एडीपी प्लस आईपी। अब यहां पर क्या होगा? प्लस एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट में। ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है और ये एंडोसिन डाइफॉस्फेट होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि कोशिका में उपस्थित एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि कार्यों के लिए किया जा सकता है। तो इसमें ये क्रिया जो होती है ना, ये चीज जो होती है एडीपी प्लस आईपी ऊर्जा के साथ में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में बदल जाता है। ठीक है, और एटीपी जो होता है, एटीपी जो होता है, ठीक है, ये जो एटीपी होता है यहां पर क्या होती है? ऊर्जा जो होती है वो प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज में जब एनर्जी होती है तब एटीपी जो होता है वो किसमें? एडीपी में। इसमें एडीपी और आईपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। ये आपका कौन सा टॉपिक हो गया? रिस्पायरेशन एंड एक्सचेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद अगली टॉपिक